हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए देखने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख का बाजार किस तरीके से चला था और एलटीपी कैलकुलेटर ने हमें क्या चीज़ें बताई थी। हम लोगों ने इससे पहले जो पोस्ट मार्केट की वीडियो को अपलोड किया था वो था 26 जुलाई का, और उससे पहले हम लोगों ने अपलोड किया था 24 जुलाई का वीडियो। 25 जुलाई का वीडियो हमारा रह गया था, तो किसी ने कहा था कि 25 जुलाई का भी पोस्ट मार्केट कर दीजिए, और क्योंकि आज सैटरडे है, टाइम फ्री था, तो इसलिए 25 जुलाई का भी हम लोग पोस्ट मार्केट को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख के दिन ये बाजार जो है किस तरीके से चला था। और 25 तारीख के बाजार में काफी सारे मूवमेंट्स भी हुई थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि एक्सपायरी वाला डे था, 25 तारीख की एक्सपायरी थी। तो आप लोगों के सामने अभी मैंने हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है जो कि 25 तारीख की एक्सपायरी का है। 25 तारीख का डेटा है, सुबह के 9:15 का डेटा है, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 9:15 पे बाजार ओपन होता है, और बाजार जब ओपन होता है तो हम लोग देखते हैं कि इसकी पहली टिक में हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दोनों ही फैक्टर्स का है, यानी ओआई और वॉल्यूम्स दोनों का ही है। 24,600 पे है, और ये यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम है 24,500 पे। यानी कि पहले ही टिक में हमें ये पता चलता है कि हमारा रेजिस्टेंस बियरिश है। बात करें सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट में पता चलता है कि हमारा सपोर्ट 24,000 पे है, ओआई वॉल्यूम्स दोनों का ही है, और ये वीक टुवर्ड टॉप है 24,200 पे। और यहाँ पे हमें पहली टिक में ये पता चलता है कि हमारा सपोर्ट बुलिश है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर का वीकनेस है, तो हम इसे वीकनेस क्यों मान रहे हैं? तो इसे वीकनेस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कह लें कि ये आईटीएम की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे मानेंगे। अगर ये ओटीएम के साइड में जाने की कोशिश कर रहा होता तो नहीं मानते। ओटीएम के साइड में हम मानते हैं कि दोनों ही जाएंगे तो ही वो वीक होगा, लेकिन आईटीएम के साइड में कोई एक भी जाएगा तो उसमें हम वीकनेस मानते हैं। ठीक है, तो हमें पहली टिक में ये नजर आ रहा है कि बाजार सिनेरियो नंबर 9 के अंदर है, जहां पे सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बियरिश है। और इस बाजार के रेंज को अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेंज काफी बड़ी नजर आ रही है, 24,000 से लेके 24,600 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज हमें नजर आ रही है। लेकिन पहली ही टिक में हमें ये चीज भी नजर आ रही है कि कहीं ना तो कहीं बाजार अपनी इस रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बाजार अपने रेजिस्टेंस को 24,600 से 24,500 के साइड में लेकर आ रहा है, और सपोर्ट को 24,000 से 24,200 पे लेके जा रहा है, यानी कहीं ना तो कहीं ये रेंज हमें छोटी होती हुई नजर आ रही है 24,200 से 24,500 के बीच में। यानी कि जहां पे ये पहले 600 पॉइंट का बाजार था, वहां ये बाजार करीबन 300 पॉइंट का ही हमें नजर आ रहा है। ठीक है, खैर और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीजें नजर आ रही है। फिलहाल बाजार में काफी बड़ा डिस्टेंस है, और मार्केट खड़ा है 24,250 पे, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आता है 24,015। ठीक है, 24,015, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें नजर आता है 24,633, और बाजार बिल्कुल बीचों बीच में 200 पॉइंट बाजार ऊपर और नीचे खड़ा है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग ट्रेड तो नहीं कर सकते हैं, हमें इंतजार करना है एक सिरे का। वो सिरा हमें कहाँ मिल सकता है, उस चीज को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे एक परसेंटेज नजर आ रही है जो कि 98% है, जो मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना तो कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सपोर्ट एक यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने के चांसेस हैं, और क्योंकि इमेजिनरी लाइन अपने सपोर्ट के करीब में होगी, इसलिए हो सकता है कि बाजार भी यहीं पे आके कंसोलिडेट होने की कोशिश करे। अगर बाजार को कंसोलिडेट होना है तो ये बात है सुबह के 9:15 की डेटा की। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। तो 9:16 पे क्या होता है? 9:16 पे बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सिनेरियो बिल्कुल सेम है हमारा। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके आगे क्या होता है। 9:17 पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार चल रहा है 24,240 पे, जो कि इसका एक्सटेंशन है। नहीं, इसका एक्सटेंशन नहीं है, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, हाँ, इसका एक्सटेंशन था 24,250 का एक्सटेंशन था, जहां से ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि अगर हम ट्रेड लेने की बात करें तो हमें एक ट्रेड यहां से मिलेगी जो कि सेफ ट्रेड होगी 24,000 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अगर हम कॉल साइड की ट्रेड की बात करते हैं, तो बुलिश ट्रेड की बात करते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें ट्रेड मिलेगी जो कि सेफ होगी। और अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से बात करूं तो ये रिस्की ट्रेड होगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूं कि मेरा सपोर्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, अब तक यहाँ पे शिफ्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ से ही ट्रेड बनाना रिस्की होगा। और अगर मैं उसके +1 से बनाऊं तो वो बहुत ही ज्यादा हाईली एंड हाईली रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस भी बियरिश था। और रेजिस्टेंस में क्या हुआ है? रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो चुका है। जब बाजार को ओपन हुआ तो हम लोगों ने देखा था हमारा रेजिस्टेंस 24,600 पे था, और अभी 24,500 पे नजर आ रहा है।
रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो चुका है। ये कब शिफ्ट हुआ था? 9:15 पे। 9:15 पे हमें यहाँ पे नजर आ रहा था 24,600 से, वीकनेस थी 24,500 पे, और 9:16 पे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, यानी रेजिस्टेंस भी हमारा बेयरिश है, तो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे तक लेके जाने का दम रखता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी वीकनेस जहां तक है उससे भी एक डाइवर्जन ऊपर से ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हाईली एंड हाईली रिस्की होगा, इसलिए अभी भी हम 240 के लेवल पे ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। और आगे चलेंगे, 9:18 इसकी वीकनेस कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम और भी ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ट्रेड से दूर रहने की कोशिश करेंगे। 9:19 इसकी परसेंटेज अभी भी डिक्रीज है, 9:20 इसकी परसेंटेज अभी भी वहीं पे है, 86% पे रुकी हुई है। और आगे चलते हैं, 9:21 इसकी परसेंटेज फिर से 90 हो चुकी है, और इसी साथ में आप लोग देखोगे तो ये जो है ये भी अब अपने जगह पे स्ट्रांग हो चुका है, यानी रेजिस्टेंस हमारा 24,600 से शिफ्ट हुआ था 24,500 पे, और अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग स्ट्रांग मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो ये बाहर के साइड में जब दोनों ही जाने की कोशिश कर रहे थे तो हम इसे वीक टुवर्ड टॉप मान रहे थे, लेकिन इसमें से OI जो है, OI अब अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गई, इसकी परसेंटेज लेस देन 75% हो गई है, इसलिए अब ये OI यहाँ पे स्ट्रांग हो गई। अब हम अपने रेजिस्टेंस को स्ट्रांग मानेंगे 24,500 पे कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया। और सपोर्ट कैसा है? तो सपोर्ट हमारा अभी भी बुलिश है। अब यहाँ पे ही वो एक सवाल आता है कि सपोर्ट में एक ही फैक्टर बुलिश हो रहा है तो आप इसे बुलिश मान रहे हो, और रेजिस्टेंस में भी एक फैक्टर बुलिश है तो आप इसे बुलिश क्यों नहीं मान रहे हो? देखो, पहली चीज तो ये कि हमें पता है ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हम इसे स्ट्रांग मान रहे हैं। अब हम इसे स्ट्रांग इसलिए माने क्योंकि ये बाहर के साइड की वीकनेस को बना रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें वीकनेस की बात करूं तो यहाँ पे जो वीकनेस बन रही है वो बाहर के साइड में OTM के साइड की वीकनेसेस बन रही हैं, और OTM के साइड में अगर दोनों ही वीक होंगे तो ही हम वीक मानेंगे, अदरवाइज वीक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त OI में वीकनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही वीक है, इसलिए हम लोग इसे वीक नहीं मान रहे, हम लोग इसे स्ट्रांग मान रहे हैं। बात करें अगर सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट साइड में जो वीकनेस है वो ITM के साइड में आ रही है, इसलिए हम लोग इसे वीक मानेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा वीक टू टॉप है, और रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम में शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो चुका है। ये बात है 9:21 की, जो कि हमें ये नजर आ रहा है कि बाजार अब भी सिनेरियो नंबर 9 में है, जहां पे सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बियरिश है, ठीक है। और आगे चलते हैं 9:22 पे। 9:22 पे क्या होता है? यहाँ पे फिर से एक येलो बॉक्स बन जाता है, तो क्योंकि इसकी परसेंटेज 75% से कम हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए अब ये जो नया येलो बॉक्स बना ये नया वीकनेस है, यानी कि अब ये नया वीक टुवर्ड टॉप है। अब हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप है और हमारा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड टॉप है, जिसकी वजह से ये बाजार अब हमें बुल रन में नजर आ रहा है सुबह के 9:22 पे। जब ये बाजार बुल रन में नजर आ रहा है और इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज भी मुझे नजर आ रही है, तब ऐसी कंडीशन में मैं अगर चाहूं तो EOS+1 से ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बाजार अगले कुछ मिनटों में जो बाजार का जो सपोर्ट 24,000 पे वो शिफ्ट हो जाएगा 24,200 पे, क्योंकि अब ये बाजार बुल रन की कंडीशन में, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा नया EOS और ये होगा इसका न्यू EOS+1, तो यहाँ से हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। खैर, और आगे बढ़ते हैं। अभी बाजार चल रहा था 220 पे, अब भी बाजार चल रहा है 233 पे, और अगर मैं इसकी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है, यानी कि बाजार इस लेवल के अंदर ही चल रहा है, और 9:24 पे ये यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है। अब भी अगर बात करूं तो बाजार इसके अंदर ही चल रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाजार इस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। अभी यह हो गया हमारा न्यू EOS, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से अगर कोई रिस्की ट्रेड में एंट्री करना चाहे तो वो अब कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे। रिस्की में क्यों कह रहा हूँ? रिस्की में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी परसेंटेज अब भी 97 है, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई, अब भी 97% है। हो सकता है कि इसकी परसेंटेज फिर से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी तो ये ब्लू बॉक्स वापस से चला जाएगा और ट्रेड आपकी रिस्की में आ जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो यहीं पे है, और यहाँ से यहाँ पे वापस से जाने का मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें बेरिश प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड करना चाहे तो वो इस प्लेस से रिस्क लेके एंट्री कर सकता था, जो कि यहाँ पे लेवल नजर आ रहा था 24,000, एक मिनट, वहां पे जो लेवल आ रहा था वो 240 था, 24,238। यहाँ पे जो लेवल नजर आएगा वही लेवल आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, ऑलमोस्ट सेम लेवल, 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर होता है, वही लेवल आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। और वैसे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग EOS+1 से ट्रेड बना सकते हैं। अगर मैं लेवल्स की
बात करूं तो मैंने यहाँ पे लेवल भी मार्क किया 24,250 न्यू ईओएस प्लस 1। तो न्यू ईओएस प्लस 1 का जो लेवल है वो 24,250 के पुट साइड से वो है 24,240 और मार्केट अभी भी उस लेवल के आसपास ही खड़ा है। टाइम की बात किया जाए तो टाइम हो रहा है 9:24, यानी कि मार्केट इस वाले लेवल के आसपास में खड़ा है। 9:24 यानी 9:20 से 9:24 की ये कैंडल होती है। इस कैंडल पे बाजार इसी लेवल पे अभी भी खड़ा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉल की रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे। ये वाले टैप को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक कॉल की रिस्की ट्रेड के अंदर हम एंट्री कर सकते थे 9:24 पे। 9:25 पे इसकी परसेंटेज और डिक्रीज होगी, जो हमें और भी ज्यादा उम्मीद दिलाती है कि हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अपने ट्रेड के अंदर हम बैठ सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं 9:26 पे, 9:26 पे ये होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जो पहले हमने देखा कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और उसके बाद में हमने देखा कि ये यहाँ पे स्ट्रांग हुआ और स्ट्रांग होने के बाद में हमने देखा कि फिर से वीक टू टॉप हुआ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक येलो बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये वीक टू टॉप हम इसे मान रहे हैं कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू टॉप, और टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, अगेन वीक टू टॉप हुआ था। लेकिन अब इसने जो एक येलो बॉक्स बनाया वॉल्यूम ने, वो इन द मनी की साइड में बना दिया, जिसकी वजह से अब हम इसे वीक टू बॉटम मानेंगे, ठीक है। अब ये वीक टू बॉटम माना जाएगा। तो अब ये फिर से आ गया सिनेरियो नंबर 9 में, यानी कि बुल रन वाला सिनेरियो जो था हमारा वो हट गया, ठीक है। बुल रन का जो सिनेरियो था वो हमारा हट गया। बाजार चला 24,243, यानी कि बाजार अपने एंट्री प्राइस पे चल रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ट्रेड को एग्जिट करके निकल सकते हो। बाजार ने आपको डॉट टू डॉट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का मौका भी दिया है। और आगे चलेंगे अगर हम लोग 9:27 सेम सिनेरियो है, 9:28 सेम सिनेरियो, ठीक है। देखते हैं बाजार चल रहा है 24,254। जिसने भी ट्रेड को होल्ड किया था उसे प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा। ट्रेड को होल्ड करने का रीजन क्या था, ट्रेड को होल्ड करने का रीजन यहाँ की परसेंटेज हो सकती है कि इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही हो तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो कि आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही है। तो बाजार अभी फिलहाल आपने ट्रेड यहाँ से लिया है तो हो सकता है कि बाजार एटलीस्ट जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है एटलीस्ट वहां तक बाजार जाए। ये चीज सोच के आप ट्रेड के अंदर अभी भी होल्ड कर सकते हो, ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपने रिस्की ट्रेड लिया है। अगर कोई उस रिस्की ट्रेड को लेने के बाद में इसके वीक टुवर्ड बॉटम को देख के डर रहा है तो उसे भी बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का पूरा मौका बाजार ने दिया, यानी कि लॉस का तो संभावना नहीं थी। और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज होगी 92 और इसकी परसेंटेज होगी 91, ठीक है। इसकी परसेंटेज क्योंकि 91 हो रही है तो ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें इस चीज से अब डराएगी कि कहीं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए और रेजिस्टेंस के अंदर प्रेशर ज्यादा ना होने की वजह से बाजार नीचे ना चली जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे जिसने भी ट्रेड बनाया होगा इसे एग्जिट करने का मौका मार्केट दे रहा है, ठीक है। और अगर उसने एग्जिट नहीं किया है, अभी भी वो होल्ड कर रहा है, रिस्क को अपने समझने की कोशिश कर रहा है, 2.0 को देख रहा है, तो उसकी ट्रेड अभी भी होल्ड में होगी। 2.0 को देखना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड थी, है ना। तो 2.0 को हम लोग नजर बना के देख सकते थे कि 2.0 में अगर देखा जाए तो 24,200 पे कितने लोग हैं यहाँ पे, 19,06,148 और यहाँ पे 17,08,660, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी कम से कम 2 लाख का डिफरेंस था। तो आप ट्रेड को होल्ड करने के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 2.0 के चार्ट को ओपन कर लूँ तो 2.0 के चार्ट में भी आपको ऐसा नजर आएगा कि दोनों ही जो है कम्पिटिट कर रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे आप चाहो तो एक रिस्क लेके ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, अदरवाइज ट्रेड को एग्जिट करने का बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार मौका था यहाँ पे। 9:31 बाजार पहुंच गया 24,261 पे, ठीक है। सिनेरियोज बिल्कुल सेम है। इसकी परसेंटेज 92 है, इसकी परसेंटेज 94 है। 9 बज के ये बात है 9:31 की, अभी भी बिल्कुल ही सेम सिनेरियो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चले, इसकी परसेंटेज 96, इसकी परसेंटेज 91, बाजार चला 24,265, ठीक है। अभी भी सेम सिनेरियो है 9:33, 9:34 बिल्कुल सेम सिनेरियो, इसकी परसेंटेज 91, इसकी परसेंटेज 99। ये परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी जो शायद यहाँ के ट्रेडर्स को निकलने पे मजबूर कर रही थी। और इस वक्त भी बाजार चला 24,270, यानी कि अभी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा अपनी कॉल के ट्रेड में। तो आप चाहते तो यहाँ पे ट्रेड को बुक करके निकल सकते थे। और आगे चल रहे हैं 9:35, बाजार चला 24,246 और सिनेरियो सेम। और आगे चले 9:36, रेजिस्टेंस फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट, रेजिस्टेंस 2 मरतबा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर अब ब्लड बात नजर आ रही है। लेकिन सपोर्ट क्योंकि हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है तो वो उस ब्लड बात को होने नहीं देगा,
वो उस ब्लड बाथ को रोकेगा। तो हमें पता है कि बाजार अभी भी कंट्रोल्ड है और बाजार चला 24,260 पे, तो क्या अब हम अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर सकते? हम अब भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो बेयरिश प्रेशर है, तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाएंगे। ठीक है, ट्रेड को एग्जिट करना, ट्रेड को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेड को बचाने का यहाँ पे जो चीज थी वो हमें नजर आ रही थी, तो उस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने ट्रेड में एंट्री ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना तो कहीं ये चीज नजर आ रही थी कि रेजिस्टेंस भी बेयरिश हो रहा है और सपोर्ट भले से टॉप से बॉटम गया है, लेकिन यहाँ पे और भी परसेंटेज जो नजर आ रही थी वो सारी परसेंटेज मेरे ट्रेड में एंट्री करने से रोक रही थी। और आगे चलेंगे 9:37, 9:38। बाजार कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया 24,283। जिसने भी 240 से ट्रेड लिया था उसे काफी बेहतरीन वाला टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट मिल गया, यानी कि प्रीमियम में आपको 20-22 पॉइंट मिल गया होगा आराम से। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पे हो गई, हालांकि इस ट्रेड के अंदर मेरी भी एंट्री नहीं थी। और आगे चलते हैं, बाजार ने ट्रेड को एग्जिट करने का मौका बार बार दिया। देखिए, रेजिस्टेंस बेरिश हो रहा है, सपोर्ट बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बेरिश हो गया। बाजार ये कंसोलिडेट बाजार है। जब बाजार कंसोलिडेट होता है तो बाजार में नॉर्मली जो रेंज बनती है वो बहुत ज्यादा होगा बाजार, तो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर। ठीक है, बाजार का रेंज इतना ही होगा, इससे बड़ा तो रेंज बाजार का नहीं होगा नॉर्मली। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेफ्टी। हम अपनी सेफ्टी को रखें और हम सेफ ट्रेड के बारे में ही सोचें। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ ट्रेड नहीं थी, इसलिए वहां पे कोई भी एंट्री नहीं थी। अगर किसी ने एंट्री किया था तो बाजार ने उसे काफी शानदार टारगेट दिया। बाजार पहुंच गया 24,290। ठीक है, 240 से 290 तक बाजार पहुंच गया, लेकिन यहां तक ट्रेड को होल्ड किसने किया होगा उसको प्रॉफिट मिला होगा। जिसने होल्ड ही नहीं कर पाया उसे प्रॉफिट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करने का मौका दे रहा था, बाजार 10 पॉइंट लेके भी एग्जिट करने का मौका दे रहा था, बाजार 20 पॉइंट लेके भी एग्जिट करने का मौका दे रहा था। ठीक है, और यहाँ से आगे चलते हैं 9:45, 9:46। बाजार 24,250 के आसपास ही चल रहा है, 260 250 के आसपास ही बाजार चलता हुआ अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। काफी टाइम तक बाजार यहाँ पे फंसा रहा, यानी एक डाइवर्जन की ट्रेड यहाँ पे बन गई थी और बाजार यहीं पे इसी लेवल पे बाजार फंसा रहा। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं और सिनेरियोस कब चेंज होते हैं। अब बाजार बिल्कुल यहीं पे फंसा है। जब तक कि हम लोग एक एक टिक कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी सेकंड वाली जो फ्री क्लास थी, लाइव क्लास थी, वो जो है कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट बैच की हम लोग शुरुआत करेंगे सितंबर मंथ में। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे टेलीग्राम पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड है, तो उनको अकॉर्डिंग ही हम लोग बैच को स्टार्ट करेंगे। न्यू बैच में बहुत ज़्यादा होगा तो 20 से 25 लोगों को ही लिया जाएगा, उससे ज़्यादा पर्सन को नहीं लिया जाएगा, ताकि हर किसी का क्वेश्चन आंसर लिया जा सके। हमारी बैच में ओपन माइक क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसको भी क्वेश्चंस करना है डायरेक्टली माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन करके अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। और मतलब कोई भी इस तरीके से नहीं है कि आपको मैसेजेस करके क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे जिसका आंसर आएगा मैं आंसर करूंगा, बाकी के आंसर्स को मैं कह दूंगा कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस के फ्लो में आपका क्वेश्चन निकल गया, मैं देख नहीं पाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके हाथ में बटन है अनम्यूट का, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट दे दूंगा, मैं कह दूंगा सामने से कि मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा, देख के आंसर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो उतने ही बंदों को क्लास में लिया जाएगा जितने बंदों के क्वेश्चन आंसर हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और आगे बढ़ते हैं, 10:19, 10:20, 10:21, बिल्कुल सेम सिनेरियो और बाजार वहीं पे कहीं पे घूम रहा है 24,280 के आसपास, तो में बाजार पहुंच गया। टाइम हो रहा है 10:21। एक बार देख लेते हैं 10:21 की कैंडल कहाँ थी, तो 10:21 की कैंडल इस जगह पे थी। ठीक है, इस जगह पे कैंडल थी, यानी कि यहाँ से यहाँ का एक डाइवर्जन का फुल टारगेट हमें मिला है। जिस किसी ने भी रिस्क लिया था तो उसे यहाँ से कहीं से उसे एंट्री मिली होगी, या फिर एटलीस्ट इस लेवल पे तो एंट्री मिल ही गई होगी और यहाँ से यहाँ तक का पूरा टारगेट मिल गया। तो एक रिस्की ट्रेडर का ये ट्रेड था, सेफ ट्रेडर के लिए नहीं था, रिस्की ट्रेडर्स के लिए था। रिस्की ट्रेडर्स को एक डाइवर्जन का पूरा टारगेट मिल गया। एक ही डाइवर्जन का टारगेट क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बेयरिश है, तो एक डाइवर्जन पर निकल जाना ज़्यादा बेहतर होता है। और आगे चलते हैं 10:22, 10:23, 10:24, 10:25। 10:25 पे क्या होता है, हमारा सपोर्ट फिर से वीक टू टॉप हो जाता है, यानी कि
सपोर्ट भी हमारा पहले एक मरतबा हमने देखा कि हमारा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और ये फिर से वीक टू टॉप हो गया, यानी कि सपोर्ट में भी बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस भी हमारा एक बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और फिर से वीक टू बॉटम हो गया। सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ से था, रेजिस्टेंस हमारा 24,600 से 24,500 पे शिफ्ट हुआ और फिर से वीक टू बॉटम हो गया, फिर से शिफ्ट हो गया, यानी रेजिस्टेंस में ब्लड बाथ और सपोर्ट में बुल रन। ठीक है, दोनों ही साइड के प्रेशर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, ना ही तो बाजार को, देखिए सपोर्ट बाजार को बुल रन कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस बाजार को रोक रहा है बुल रन होने से और ब्लड बाथ करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस बाजार को ब्लड बाथ में डालने की कोशिश कर रहा है लेकिन सपोर्ट जो है बाजार को रोक रहा है बुल रन होने से। ये बाजार कंसोलिडेट बाजार है, इस बाजार में हमें बहुत बड़ा रेंज या बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है जनरली, पर अगर बाजार कहीं पे मूवमेंट करता भी है तो बाजार के पास जो रेंज होती है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक की रेंज है बाजार के पास। ठीक है, तो अब भी बाजार के पास वो रेंज है, बाजार चला 24,277 और 277 की बात करें तो वो अभी भी इस लेवल से यानी EOR -1 से भी नीचे ही बाजार ट्रेड हो रहा है। और आगे चलते हैं, 10:26, 10:27, 10:28 सेम सिनेरियो है, 10:29, 10:30, अभी भी सेम सिनेरियो है, 10:31, 32, एक एक टिक को हम लोग देखेंगे, हर एक टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ बताते हुए आ रहा हूँ कि हर एक टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से एक रेड कैंडल हमारे माइंड को चेंज करती है, एक ग्रीन कैंडल हमारे माइंड को चेंज करती है, उसी तरीके से एक एक टिक हमारी माइंड को चेंज करता है कि हमें क्या करना है। और माइंड का चेंज होना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम कैंडल स्टिक्स को देख के माइंड को चेंज करते हैं तो वो गलत दिशा में चली जाती है, और जब हम लोग डेटा को देख के माइंड को चेंज करते हैं तो हम डेटा के अनुसार अपने माइंड को चेंज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में हम अपने माइंड को चेंज करते हैं। देखते हैं आगे क्या मिलता है। 10:46, 10:47, 10:48, 10:49, 10:49 पे क्या हुआ, देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई यहाँ पे 10:48 पे मैं फिर से आया तो 10:48 पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो पहले 24,600 पे था, यहाँ से शिफ्ट हुआ था 24,500 पे और यहाँ से यहाँ पे वीक टू बॉटम होकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। इस वक्त ये रेजिस्टेंस कैसा था हमारा, तो इस वक्त ये रेजिस्टेंस हमारा कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। और बात करें अगर OI की, तो OI कैसी थी, OI में यहाँ से यहाँ तक का वीक टूवर्ड बॉटम बना हुआ था। खैर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था, क्योंकि इसी प्लेस पे हमारा रेजिस्टेंस भी था और इसी प्लेस पे OI आने की कोशिश कर रही थी, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 10:59 पे क्या हुआ, 10:59 पे जो इसकी परसेंटेज थी, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई, इसकी परसेंटेज 90.92 होगी और इसकी परसेंटेज 91.02 होगी। अब इसकी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई नहीं ध्यान दिया, बट इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई 91.02 होगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक येलो बॉक्स बन गया। अब भी ये अगर मैं सिर्फ OI की बात करूँ तो ये OI कैसी है, अब भी ये OI वीक टू बॉटम है। और वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे पता है कि वॉल्यूम मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी दोनों ही बियरिश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाला जो सिनेरियो होता है ये एक रियर केस सिनेरियो होता है, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अलर्ट किया था कि ये एक रियर केस सिनेरियो यहाँ पे बन गया है, जिसमें ये रेजिस्टेंस जो है इस वक्त 10:49 पे ये WTT है, ये रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड टॉप है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, टॉप से बॉटम में शिफ्टेड नहीं है, अब ये बुलिश है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बुलिश है और सपोर्ट हमारा ऑलरेडी बुलिश तो है ही, क्योंकि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, अगेन वीक टू टॉप है, तो सपोर्ट हमारा बुलिश और रेजिस्टेंस भी बुलिश, यानी कि अब बाजार को एक क्लियर सिग्नल मिल गया 10:49 पे कि अब ये बाजार बुल रन का होगा, अब ये बाजार ऊपर जा सकता है। और अब भी ये बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के नीचे ही खड़ा है, जो कि हमने पहले से देखा था कि जब बाजार कंसोलिडेट है तब भी बाजार का रेंज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है, यानी बाजार अपने रेंज में ही खड़ा है। और हमें अब ये पता चल गया कि अब ये बाजार यहाँ से बुल रन में है, जो सपोर्ट वाले जो बुल रन करना चाहते हैं तो वो कहीं ना तो कहीं जीत रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। यहाँ पे अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी जिसपे लिखा हुआ होगा रियर केस सिनेरियो, इस तरीके से कोई तो एक वीडियो है जो हमने अपलोड भी किया सेम सिनेरियोस के ऊपर, जिसके 2 एग्जांपल्स भी मैंने अपलोड किए हैं। फिलहाल देखा जाए
तो ये रेजिस्टेंस हमें बियरिश नजर आ रहा है देखने में, लेकिन ये है बुलिश, क्योंकि ये अब यहाँ से यहाँ पे वीक टू टॉप हो चुका है। अभी कैसे वीक टू टॉप हुआ, इस चीज को जानना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन पे भी देने की कोशिश कर लूंगा, और साथ ही साथ में आप लोगों को एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी। खैर, और आगे बढ़ते हैं। ये बात थी 10:49 पे, जब हमें पता चला कि बाजार में बुल रन है। और 10:49 पे बाजार कहाँ खड़ा था? 10:49 पे बाजार यहाँ पे खड़ा था। ये 10:50 की कैंडल, लेकिन ये वाली कैंडल पे बाजार खड़ा था। बाजार ऑलरेडी अपने न्यू EOR पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब तक पहुंचा भी नहीं था, बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि बाजार इतना ऊपर है तो हम कहीं से हमें मतलब बाजार एंट्री नहीं देगा, हमें कोई बॉटम नहीं दे रहा है। अब हमें जब बॉटम मिलेगा तभी हम एंट्री करेंगे। इस चार्ट पे तो हमें दिख रहा है कि हमें कहीं पे भी बॉटम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे। हम अभी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसके आगे क्या हुआ है। हम ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम समझेंगे कि अब यहाँ पे हो गया बुल रन और हमें चाहिए एक बॉटम। हमें एक बॉटम की जरूरत है। वो बॉटम हमें कहाँ मिलेगा? तो वो बॉटम ऑप्शन चेन पे मुझे दो जगह पे मिल सकता है। एक तो बिल्कुल सेफ बॉटम मुझे मिलेगा 24,200 पे, जो कि 24,186, जिससे बाजार काफी ऊपर चल रहा है 310 पे। दूसरा बॉटम, रिस्की बॉटम, मुझे यहाँ पे मिल सकता है जो कि 24,240, जिससे भी बाजार काफी ऊपर चल रहा है। और तीसरा बॉटम अगर मैं थोड़ा सा हाईली रिस्क लेना चाहूँ तो मुझे 24,300 के डाइवर्जन पे यानी 24,283 पे मिल सकता है, जिससे भी बाजार काफी ऊपर चल रहा है। यानी कि अगर बाजार इससे भी और 40 पॉइंट नीचे आता है तब जाके कहीं पे मुझे एक हाईली रिस्की बॉटम मुझे मिल सकता है। वैसे ये बहुत ज्यादा हाईली रिस्की नहीं होगा क्योंकि इसकी परसेंटेज भी 77 है। हो सकता है कि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और ये जो मेरा सपोर्ट यहाँ तक वीक टू बॉटम, यहाँ तक वीक टू टॉप है, वो पूरा यहाँ तक वीक टू टॉप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा सेफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हाईली रिस्की तो रिस्की ही है। ठीक है, 10:49 पे ये चीज हमें पता चल गई कि बाजार बुल रन में है। 10:50 बाजार 315, 10:51, 10:52, 10:53, 10:54, बाजार 310, 314, 315 इसी तरीके से बाजार चल रहा है। यहाँ पे वीक टू टॉप बना हुआ है, बुल रन का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे भी बुल रन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बुल रन नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बुलिश है और इस साइड में बुल रन तो है ही, जो हमें पता ही है। ठीक है, बाजार उसी तरीके से चल रहा है। इसकी परसेंटेज 79 हो गई है। अभी तक हमें एंट्री कहीं से नहीं मिला। बाजार 325 चल रहा है और हमें बाजार कहाँ चाहिए? अगर हम लोग हाईली रिस्की ट्रेड में भी एंट्री करना चाहें तो हमें बाजार 286 पे चाहिए, यानी कि यहाँ से भी बाजार और 40 पॉइंट नीचे चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। और बुल रन का सिनेरियो इस वक्त हमें बाजार के अंदर दिख रहा है। 11:02, 11:03, 11:04, सॉरी 11:03, 11:04, 11:05, 11:06, 11:06 पे क्या हुआ? 11:06 पे यहाँ से येलो बॉक्स हट गया। ये इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से येलो बॉक्स हट गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से येलो बॉक्स हटने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है, यानी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट एंड अगेन टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया है। या फिर इसे आप अगर ऐसे भी मान लो कि ये WTT था और WTT से हट गया, तो यानी WTT से स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब कि इसमें बेयरिश प्रेशर है। और अगर मैं ऐसे भी देखूं तो तभी भी इसमें बेयरिश प्रेशर नजर आएगा। WTT से अगर स्ट्रांग मानूं तब भी इसमें बेयरिश प्रेशर ही मुझे नजर आएगा। कुल मिला के बात एक ही है कि अब ये रेजिस्टेंस फिर से बेयरिश हो गया। लेकिन यहाँ पे नजर बनाने वाली चीज और एक थी कि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज तो अभी जस्ट डिक्रीज हुई है। तो ये दो प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे बाजार वीक टू टॉप फिर से कर सकता है, जो कि 73.344% एकदम बॉर्डर एरिया पे। तो हो सकता है कि इसकी परसेंटेज इंक्रीज होकर बाजार फिर से बुल रन में चली जाए। ठीक है, खैर हमें तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कोई एंट्री मिली नहीं है, पर फिर भी हमें नजर बना के रखना है क्योंकि हमें एलटीपी कैलकुलेटर को देखना सीखना है। हमें समझना है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर नजर बनाना है, इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नजर बना के रखना जरूरी। फिलहाल यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस बेयरिश हो गया। रेजिस्टेंस अब बेयरिश हो गया तो अब हमारे पास में एक टॉप है। वो टॉप क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा होगा तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यानी अब ये बाजार यहाँ तक आ गया। यानी बुल रन में हमारे पास टॉप नहीं था, अब हमारे पास एक टॉप है कि बाजार बहुत ज्यादा होगा तो 24,372 तक चला जाएगा। बाजार अभी अपने टॉप से नीचे खड़ा है। ठीक है, अगर बाजार टॉप पे गया तो हम लोग चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करने के बारे में सोचना है तो सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। बात करें अगर चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के सपोर्ट में ट्रेड करने के लिए, तो वो यहाँ पे तो हमें कोई लेवल्स मिल ही नहीं रहा है। 285 के हम लोग वेट कर रहे हैं और 285 आ ही नहीं रहा है। बाजार 315 पे चल रहा है, हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। 11:07, 11:08, 11:09,
अभी भी ना ही तो हमें बॉटम मिल रहा है, ना ही तो हमें टॉप मिल रहा है। बाजार खड़ा है 24,326 और अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप तो हमारा 370 का। ठीक है, अभी भी हमें कुछ भी नहीं बाजार में मिल रहा है। 11:11, 11:12, 11:13 बिल्कुल सेम बाजार, और 11:14 सेम बाजार। 11:14 पे क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस आया है, वो ये आया है कि यहाँ पे देखो 11:13 पे जो वीकनेस है सपोर्ट की वो 24,200 से 24,250 पे थी, और 11:14 पे ये वीकनेस 24,200 से 24,300 पे चली गई। खैर इससे और कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस बेयरिश है और सपोर्ट हमारा बुल रन में है, और सपोर्ट को बुल रन होने से ये रेजिस्टेंस इस वक्त रोक रहा है। फिर से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है इस बाजार को रोक रहा है, और इसी कारण से ये बाजार हमें यहाँ पे फंसता हुआ नजर आया इस जोन के अंदर। ठीक है, और आगे चलेंगे हम लोग। 11:15, 11:16, इसकी परसेंटेज हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, 74.18% होगी। इसकी परसेंटेज पे हमें ध्यान रखना है, इसकी परसेंटेज भी 74.28 होगी। अच्छा एक चीज और है, अब अगर ये यहाँ पे वीकनेस बना दे तब भी वीक टू टॉप है, अगर ये यहाँ से यहाँ पे वीकनेस बना दे तब भी ये वीक टू टॉप है ना, ये हर एक कंडीशन में वीक टू टॉप है। और ये वीक टू टॉप कहाँ तक माना जाएगा, तो अगर इसने अपना येलो बॉक्स बनाया 24,400 पे तो हम इसे मानेंगे कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया 24,300 से 24,400, क्योंकि ये अब अपने प्लेस पे स्ट्रांग होकर न्यू वीकनेस बना रहा है, तो वो उसे हम कंसिडर करेंगे, इसलिए हम इसे मानेंगे कि ये वीक टू टॉप हो गया 24,400 पे। अगर इसने अपना येलो बॉक्स फिर से बना दिया 24,500 पे तब भी हम इसे वीक टू टॉप मानेंगे कि ये 24,500 पे वीक टू टॉप हो चुका है। ठीक है, और 600 पे तो कोई परसेंटेज नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे मानेंगे, ये दोनों ही प्लेसेस पे हम लोग इसे वीक टू टॉप मानेंगे। लेकिन वीक टू टॉप मानेंगे कहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे येलो बॉक्स बनाए तब भी वीक टू टॉप 24,400 तक ही मानेंगे, और 24,500 पे अगर उसने येलो बॉक्स बनाया तब भी ओआई की वजह से हम इसे वीक टू टॉप 24,400 तक ही मानेंगे। खैर टाइम हो रहा है 11:16 और आगे चलते हैं। 11:17 सेम सिनेरियो, 11:18 सेम सिनेरियो, बाजार वहीं 320 के आसपास ही चल रहा है। 11:19, 11:20, 11:21, 11:22, बाजार 315 316 चल रहा है। 11:23, 24, 25 और 11:26, 11:26 पे यहाँ पे एक येलो बॉक्स आ गया, 24,400 पे एक येलो बॉक्स आया, और ये येलो बॉक्स आने का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस अब फिर से बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस बुलिश हो गया, और सपोर्ट के अंदर बुल रन का सिनेरियो ऑलरेडी बना है, यानी कि अब बुल रन को क्लियर रास्ता मिल चुका ऊपर जाने के लिए। बाजार चल रहा है 24,330, यानी कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हाईली रिस्की ट्रेड बनाने की, तो हमें ये लेवल पे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से एक हाईली रिस्की ट्रेड बना सकते हैं। अगर मैं रिस्की ट्रेड की भी बात करूं तो ये लेवल काफी नीचे है 294, तो वहां पे तो नहीं है बाजार, पर हाईली रिस्की लेवल पे बाजार खड़ा है। तो अगर फिर से कोई हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड बनाना चाहे तो वो यहाँ से बना सकता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि इसकी परसेंटेज अभी भी 90% है। हो सकता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट ना हो, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो आप फंस जाओगे ट्रेड में, इसलिए हमने इस ट्रेड को भी अवॉइड किया। हमने यहाँ से भी कोई ट्रेड बनाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों कोशिश करेंगे जब हमें क्लियर वहां पे रिस्क नजर आ रहा है। रिस्क यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं यहाँ से ट्रेड बना लेता हूँ, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इसकी भी परसेंट डिक्रीज हो सकती है, और साथ में ये भी अभी जस्ट ये 75% हुआ है, तो हो सकता है कि ये वापस से 74 73 चले जाए। इनकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होगी तो मैं कम से कम 250 पॉइंट के लॉस को देखूंगा, तो मुझे 250 पॉइंट का लॉस मुझे अपना बना के चलना पड़ेगा, तो इतना बड़ा लॉस हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं। हमें चाहिए कि मैक्सिमम एक डाइवर्जन का अगर लॉस मिलता है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे, उससे बड़ा लॉस हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 11:27, 11:28, 11:29 सेम सिनेरियो, बाजार 330 के आसपास, 11:30 सेम सिनेरियो, 11:31 सेम सिनेरियो, 11:32 सेम सिनेरियो, 11:33 बाजार 328, 11:34 बाजार 11:34 पे क्या हुआ, ये 11:34 पे हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया। देखो हम इंतजार कर रहे थे वॉल्यूम्स के शिफ्ट होने का, लेकिन यहाँ पे भी 98% बनी हुई थी, यहाँ पे भी 98% थी, और 11:34 पे ये ओआई हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ओआई हमारी जो ओआई कहाँ पे खड़ी थी पहले, ओआई पहले हमारी 24,000 पे थी, और ये ओआई 24,000 से 24,200 पे वीक टूवर्ड टॉप बनी हुई थी, लेकिन वो शिफ्ट होगी डायरेक्टली 24,400
24,300 पे शिफ्ट होगी। यानी कि अब हमारा रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो गया 24,000 से 24,200 और वहां से शिफ्ट हुआ 24,300। यहाँ पे बुल रन और ज्यादा हो गया। और अब अगर मुझे रिस्की ट्रेड में एंट्री करना है तो ये लेवल ठीक है 332 का, लेकिन बाजार 340 चल रहा है, बाजार 340 चल रहा है और इसकी परसेंटेज 76 चल रही है। इसलिए अभी भी मैं यहाँ पे रिस्क लेने में डरूंगा कि मैं सोचूंगा इसी परसेंट 1-2 पॉइंट तो और इंक्रीज हो जाए तब मैं यहाँ से रिस्क लूँ, और अदरवाइज मैं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कोई रिस्की ट्रेडर तो वो यहाँ से रिस्क ले सकता है कि जैसे ही इसकी परसेंटेज 75 से नीचे होगी वो क्या करेगा, ट्रेड को एग्जिट कर देगा। ऐसा रिस्क बना के यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है, बट अगर आपने नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 11:35, 11:36, 11:37, इसकी परसेंटेज 77 और मार्केट पहुंच गई 43। जब तक हम डिसीजन लेने के चक्कर में बैठे रहे तब तक बाजार और ऊपर निकल चुका है अब, ठीक है। 11:38, 11:39, 11:40, 11:41, 11:42, 11:43, 11:44, बिल्कुल सेम सिनेरियो, बाजार भी वही 340 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं 11:48, इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे कहीं शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आएगा। इसकी परसेंटेज 98 है, इसका मतलब कहीं ना तो कहीं वॉल्यूम्स भी यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। देखते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं 11:50, 11:51, 11:51 पे क्या हुआ, 11:51 पे ये जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी 24,200 से शिफ्ट हो गया 24,300 और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सिनेरियो में कि अब यहाँ पे दोनों ही वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहे हैं। तो ये वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहे हैं पर हमें पता है दोनों ही यहीं से शिफ्ट हुए हैं, इसलिए इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 11:51 की बात है, 11:52 फिर से यहाँ पे ये चला गया, लेकिन अब भी यहाँ पे जो हमारा OI है वो खड़ा है, इसलिए इससे भी फर्क नहीं पड़ता। 11:53 फिर से आ गया, कोई बात नहीं। 11:54 सेम सिनेरियो, 11:55 सेम सिनेरियो, 11:56 सेम सिनेरियो, 11:57 सेम सिनेरियो, 11:58 सेम सिनेरियो, 11:59 सेम सिनेरियो, 11:60 यानी कि बज गए दोपहर के 12। अभी भी बिल्कुल सेम सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है। बाजार 350 के आसपास में खड़ा है, यानी जिसने भी यहाँ से रिस्की ट्रेड में एंट्री किया था उसे कुछ ना तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 12:02, 12:03, 12:04। तो टिक करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब तक हम लोग टिक करके आगे आगे बढ़ रहे हैं तब तक में ये 3 काम आप लोग आराम से कर सकते हैं। 12:13, 12:14, 12:15, 12:16। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ इस चीज को देखते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ ये OI जो हमारी 24,000 पे थी उसका येलो बॉक्स उठ के यहाँ पे आ गया। क्या उससे सिनेरियो में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तो यहीं से यहाँ पे आया ना, तो ये इस वक्त यहाँ पे ही आया है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सिनेरियो अभी भी पूरी तरीके से सेम है, सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है। 12:16, 12:17, 18 सेम सिनेरियो है। सेम सिनेरियो को लेके हम लोग चल रहे हैं। 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, सेम सिनेरियो। हम लोग एक एक टिक को देखेंगे, एक भी टिक को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे मूड को बदलता है, हमारे मूड को चेंज करता है। जो जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा रिस्की ट्रेड, उन्हें फिर से टारगेट मिल गया है। बाजार 24,376-77 के आसपास पहुंच चुका है। इसकी परसेंटेज 96 हो गई है, तो ऐसा भी लग रहा है कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें वो ट्रेड को और लंबा होल्ड कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, वो ट्रेड को और ज़्यादा लंबा होल्ड कर सकते थे। 12:26, 12:27, 12:28, 12:29 और 12:30। इस वक्त दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अभी भी सिनेरियो सेम है। बाजार 24,373 तक पहुंच चुका है। और इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12:31 सेम सिनेरियो, 12:32 अभी भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, 12:33 सेम सिनेरियो, 12:34 सेम नहीं, 12:34 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा फिर से 24,300 से 24,400 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है और बाजार की रेंज
जो है वो तो बाजार में तो ऑलरेडी कोई टॉप था नहीं, क्योंकि बाजार बुल रन में, तो अभी भी बाजार में कोई भी टॉप नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने ट्रेड को अभी भी होल्ड कर सकते हो, या फिर एक डाइवर्जन का टारगेट लेके आप निकल सकते हो। बाजार इस वक्त आप लोगों ने जो एंट्री किया था वो यहाँ से कहीं से किया होगा, न्यू EOR के आसपास से, और बाजार काफी ऊपर आपको मिल रहा है। न्यू EOR मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर EOS +1 से, सॉरी न्यू EOS +1 यानी 350 के कॉल साइड से आप लोगों ने एंट्री किया। तो 350 का कॉल साइड और 350 का पुट साइड और 300 का कॉल साइड, दोनों के लेवल सेम ही होते हैं नॉर्मली। तो ये वाले लेवल के आसपास में आपकी एंट्री थी, जो कि 330 थी, और बाजार 370 380 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, पूरी तरीके से टारगेट मिल रहा है, अच्छा खासा टारगेट। ठीक है, और आगे चलते हैं बाजार में, और आगे चलते हैं 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:41, 12:42, 12:43, 12:44। सेम सिनेरियो, बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है, बाजार बुल रन का है जो हमें नजर आ रहा है। 12:46 पे क्या हुआ, OI की वीकनेस यहाँ से खत्म होगी, OI यहाँ पे अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया है, यानी कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, पहले ये 24,000 से शिफ्ट हुआ था 24,200 पे, 24,200 से शिफ्ट हुआ 24,300 पे, और 24,300 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। खैर सिनेरियो अभी भी बुल रन वाला ही है। ठीक है, और आगे चलते हैं 48, 49 पे क्या हुआ, 49 पे सेम वही चीज हुआ जो यहाँ पे हुआ था रेजिस्टेंस साइड में, जो हुआ था मॉर्निंग में, जो हम लोगों ने देखा था कि ये स्ट्रांग होके फिर से वीकनेस बना दी। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे क्या हुआ, इस वक्त ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, 12:48 पे ये यहाँ पे स्ट्रांग है, यानी कि अब अगर यहाँ पे कोई येलो बॉक्स बनता है तो वो नया वीकनेस होगा। ठीक है, बाहर के साइड में अभी भी एक येलो बॉक्स है, दूसरा येलो बॉक्स अगर क्रिएट होता है तो वो न्यू वीकनेस होगी, तो इसे हम न्यू वीकनेस मानेंगे। और 12:49 पे यहाँ पे न्यू वीकनेस हुई, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, रेजिस्टेंस बुलिश और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, ये हो गया 12:49 पे। ठीक है, 12:49 पे चीज हुई जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। और ऐसी वाली सिनेरियो में, सिनेरियो नंबर 8 में हम लोग ट्रेड को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। तो जिस किसी ने भी यहाँ से ट्रेड बनाया होगा 330 के लेवल के आसपास से, उन्हें यहाँ पे बेहतरीन मौका, बेहतरीन टारगेट के साथ में एग्जिट करने का पूरा मौका मिला है। बाजार 24,384 पे है और 50 पॉइंट, यानी कि आपको प्रीमियम्स में भी अच्छा खासा मौका मिला होगा। अगर प्रीमियम नहीं भी मिला तभी भी एक डाइवर्जन आपको पूरा यहाँ पे बाजार ने दे दिया, अब आप यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, और आगे चलते हैं 12:50, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, 12:50 हो रहा है। हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बुलिश है और सपोर्ट कैसा है, अब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होने की वजह से सपोर्ट बियरिश है। ठीक है, और आगे चलते हैं 12:51, 12:52, 12:53, 12:54। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाजार था, बहुत सारी छोटी छोटी सी चेंजेस ने बाजार को बदला था, बहुत ही स्मॉल चेंजेस हैं जिसको शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है तो डेफिनेटली उनका लॉस हुआ होगा, बट अगर किसी ने इस चीज को समझा है तो उन्होंने सही टाइम पे अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल गए होंगे। वैसे बाजार आ गया है 390 पे, तो टारगेट जो प्रॉफिट था प्रॉफिट और ज्यादा ही मिलता, लेकिन रूल के हिसाब से आपको वहां पे एग्जिट करने का मौका मिला था, आपको वहां पे एग्जिट कर लेना था। और आगे आते हैं 1:02, 1:03, 1:04, 3 मिनट में हम लोग अभी 1:04, 1:05, 1:06 और 1:07 और 1:07 पे क्या हुआ, यहाँ पे वीकनेस फिर से हट गई, 7 पे हटी ना, हाँ 1:07 पे, 1:07 पे इसकी वीकनेस फिर से हट गई। बाजार खड़ा है 390 पे, आप लोगों ने एग्जिट किया था 380 पे, बाजार 390 पे खड़ा है, वीकनेस हट गई। इसका मतलब ये अगर मैं इसे सिर्फ नॉर्मल मानूं कि ये WTB से स्ट्रांग हुआ है, तब भी ये बुलिश हो गया है, और ये भी बुलिश है, सपोर्ट भी बुलिश, रेजिस्टेंस भी बुलिश। बाजार फिर से बुल रन वाली कंडीशन में बाजार है, 390 पे बाजार खड़ा है। ठीक है, और अब ये बुल रन का कंडीशन है, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:07 हो रहा है। अगर कोई अभी भी रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए एक लेवल है 336 का, कि बाजार अगर उसे 336 मिले तो वो ट्रेड करे। ठीक है, 336 का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है, तो हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे भी नहीं अब। और आगे चलेंगे 1:08, 1:09
अब हमें पता है कि हमारा सपोर्ट भी बुलिश है और रेजिस्टेंस भी बुलिश है। और आगे चलेंगे 1:12, 1:13। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाजार था, बहुत ही छोटी छोटी सी चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिली है। हालांकि मैं बाजार में इतने लंबे टाइम तक नहीं था, 11:30 तक था, आई थिंक 11 से 11:30 के बीच में मैं बाजार से निकल गया था। और देखते हैं आगे, बीच बीच में फोन पे थोड़ा बहुत बाजार को देखते हैं, वो अलग सीन है। 1:20, 1:21, 1:22, सेम सिनेरियो है। 1:23, सेम सिनेरियो है, जिसमें हम लोग मान रहे हैं कि हमारा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस भी हमारा बुलिश है, यानी कि बाजार बुल रन वाली कंडीशन में है। इसकी परसेंटेज 75 हो चुकी है, यानी कि ये अब भी ये पूरी तरीके से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। 1:29, 1:30। ठीक है, दोपहर के 1:30 बज गए। अब एक्सपायरी वाला दिन है, दोपहर का 1:30 बज गया, तो जो भी रिस्की ट्रेडर्स हैं उनको बाजार से निकल जाना चाहिए। 1:32 यहाँ का येलो बॉक्स हट गया, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज का अब हमें ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों की परसेंटेज 73 नजर आ रही है, अगर कोई भी येलो बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो गया फिर से, तो वो नया वीक टू बॉटम होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमने देखा कि यहाँ पे एक चेंजेस हो गई, फिर से क्या चेंजेस होगी अब देखो। ये है 1:32 का डेटा, जिसमें हमने ये देखा है, ठीक है, कि वीकनेस जो हमारा वॉल्यूम था वो 24,000 से शिफ्ट हुआ था 24,200 पे, और फिर वहां से शिफ्ट हुआ 24,300 पे। इसकी वीकनेस यहाँ पे बनी हुई थी, ये इसकी ओल्ड प्लेस थी जहाँ पे उसकी वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, ये उसकी पुरानी प्लेस है, उसकी पुरानी जगह है जहाँ पे उसकी वीकनेस बनी हुई है। लेकिन 1:33 पे 1:33 पे क्या हुई, यहाँ पे जो इसने वीकनेस बनाया वो उसकी न्यू प्लेस थी। 24,250 पे उसने एक नया वीकनेस बनाया। ठीक है, एक नया वीकनेस यहाँ पे बना, लेकिन क्या इस नए वीकनेस से कुछ फर्क पड़ता है? पहला सवाल, इस नए वीकनेस से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। हमें इस चीज को ख्याल में रखना है कि ये उसने नया वीकनेस बनाया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे न्यू वीकनेस है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये ओटीएम के साइड में बना हुआ है, और ओटीएम के साइड में अगर दोनों में वीकनेस होगी तो ही फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूज हमें नहीं होना है, ये सपोर्ट अभी भी वीक टू बॉटम नहीं हुआ है। हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, 11:34 सेम सिनेरियो, 11:35 सेम सिनेरियो, 11:36 सेम सिनेरियो, 11:37 11:37 पे क्या हुआ, ओआई ने भी एक येलो बॉक्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ओआई ने येलो बॉक्स बनाया यहाँ पे, वैल्यूम ने येलो बॉक्स बनाया वहां पे। हम लोग वैल्यूम के येलो बॉक्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो येलो बॉक्स है ये ओटीएम के साइड में, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ओआई का जो येलो बॉक्स है ये आईटीएम के साइड में, इसलिए हम लोग इसे कंसीडर करेंगे और हम मानेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से वीक टू टॉप हो गया, यानी कि बुल रन को और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और जहां तक ये वीक टू टॉप हो अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे लेवल आ रहा है 337 और बाजार 375 पे, हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रही है। अगर अब मैं चाहूं कि यहाँ से भी रिस्की ट्रेड बनाऊं तो ये बाजार 375 का लेवल यहाँ पे दे रहा है, बाजार 375 एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे खड़ा है। मैं चाहूं तो यहाँ से ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन आप बताओ कि आप यहाँ से ट्रेड बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हो जब इसकी परसेंटेज अभी जस्ट 75 है। ठीक है ना, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि इसकी परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। जब इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी तब हम ट्रेड बनाने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को फिर से इग्नोर करेंगे। और ऑलरेडी हमने कई सारे रिस्की ट्रेड्स बना ही लिए हैं पहले से, तो और थोड़ा सा वेट करते हैं, आगे चलते हैं। 11:38 इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, बाजार 75 पे ही है, बाजार और नीचे आ गया। 1:39 सॉरी 1:39 बाजार और नीचे आ गया। ठीक है, और 1:40 बाजार फिर से उसी लेवल पे, इसकी परसेंटेज 77 है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 41, 42, 43, इतना हाईली रिस्की ट्रेड में हम एंट्री नॉर्मली नहीं करते हैं। ठीक है, 1:44, और अब मैं ये मानता हूं कि इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, तो क्यों ना मैं फिर से यहां से एंट्री करने के बारे में सोच लूं, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए ऐसा सोच के मैं यहाँ से एंट्री करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि ये ओआई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही होती है। पिछली मर्तबा वॉल्यूम्स का केस था, वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो अगर दूसरी वॉल्यूम्स को उससे ज्यादा होना है तो क्या होता है, उस वॉल्यूम को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इससे डिक्रीज होना है तो कोई चीज नहीं है, ये खुद भी अपने आप को डिक्रीज कर देगा और
और ये अपने आप को इंक्रीज कर देगा, ये WTT से स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे पता है कि OI बहुत जल्दी से जो है अपना रंग बदल देती है, इसलिए मैं अभी भी यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि बाजार कम से कम मुझे यहाँ पे मिल जाए, 332 में मिल जाए तो ही मैं ट्रेड में एंट्री करूं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बाजार 370 पे ही है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परसेंटेज 80 होगी। अब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एंट्री करने जैसा है। मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 1:46 पे मैं यहाँ से हाईली रिस्की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1-1:30 बज गया तो ऐसे में सेफ ट्रेडर से दूर भागी जाते हैं। 1:46 मार्केट कहाँ पे खड़ी है? मार्केट मुझे मिल रही है इस पर्टिकुलर लेवल पे, 1:45 इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे मार्केट मिल रही है इस कैंडल पे, और मैं यहाँ से रिस्की ट्रेड फिर भी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री तो कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हाईली रिस्की होगी, क्योंकि यहाँ पे OI है, और OI क्या हो सकती है? OI कभी भी पलट सकती है। इस चीज का हमें ख्याल रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं बनाते हैं। बट फिर भी अगर किसी ने बनाया हो तो उसे बाजार ने अच्छा टारगेट दे दिया है इस मर्तबा भी। ये सारी हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड्स हैं, एक भी ट्रेड यहाँ पे सेफ नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैंने भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया है। खैर, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के बाजार ने और किस तरीके का मूवमेंट दिया। 1:50 हो चुका है हमारे सामने, 1:51, 1:52, सेम सिनेरियो है जो कि बना हुआ है आप लोगों के सामने। 1:53, 1:54, सेम सिनेरियो है, बाजार वहीं पे अपने लेवल पे ही खड़ा है। और 1:55 यहाँ पे बाजार आ गया 83 पे, 1:57, 1:58 बाजार आ गया 91 पे, 1:59 और दोपहर के 2 बज गए। दोपहर के 2 बजे बाजार पहुंच गया 404 पे। यहाँ से भी जिसने हाईली रिस्की ट्रेड में एंट्री किया होगा उसे भी टारगेट मिल गया होगा। हालांकि हमारी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग हाईली रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते। हमारा मानना है कि पैसा बनना चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए, है ना। अगर हमें रिस्क नजर आता है तो हम अपने पैसे पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क सिर्फ 50 पॉइंट का हम लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 2:01 पे वॉल्यूम में भी यहाँ पे एक येलो बॉक्स क्रिएट कर दिया, एक येलो बॉक्स यहाँ पे बना दिया, यानी कि अब वॉल्यूम भी जो है ये वीक टुवर्ड बॉटम हो रही है। तो अगर वीक टुवर्ड टॉप हो रही है, अगर ये चीज हमें पहले पता चलती थी ना कि वॉल्यूम में यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप होती, तब भी हम यहाँ पे ट्रेड बनाने के बारे में सोच लेते कि हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे। वैसे तो इस टाइम पे मैं मार्केट में था ही नहीं, तो ट्रेड करता ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे होती तो शायद हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते कि हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन ये वॉल्यूम्स का येलो बॉक्स नहीं था, OI का येलो बॉक्स था, इसलिए हम लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है अगर अब इसकी परसेंटेज को 75% से कम होना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इसे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करना होगा, इसकी परसेंटेज और ज्यादा स्पीड में इंक्रीज करना होगा, तब जाके 24,350 की परसेंटेज 75 से नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं OI में बात करूं कि OI में अगर 24,350 की OI को कम करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि ये अपना परसेंटेज इंक्रीज करता रहे, और दूसरा इसे भी राइट से अपनी परसेंटेज को डिक्रीज करने की। तो अगर इसने अपना परसेंटेज डिक्रीज कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया, तो बहुत तेजी से चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग OI में थोड़ा सा हम लोग बच के रहने की कोशिश करते हैं। 2:04, 2:05, 2:06 सेफ ट्रेडर सारे के सारे मार्केट से एग्जिट हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ हाईली रिस्की ट्रेडर्स ही बाजार के अंदर होंगे इस वक्त। 2:09, 2:10। ठीक है, बाजार खड़ा है 420 पे, और जिन लोगों ने यहाँ से हाईली रिस्की ट्रेड में एंट्री किया था उन लोगों को फिर से काफी बेहतरीन टारगेट देखने के लिए मिला है। 2:12, 2:13, 2:14, 2:15। देखिए इतने सारे मैंने हाईली रिस्की वाले ट्रेड्स बताए, मैंने तो काउंट भी नहीं किया कि कितने हाईली रिस्की ट्रेड्स बने, लेकिन मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने एक भी ट्रेड को ट्रेड नहीं किया, एक भी ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं किया, एक भी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। 2:21, 2:22, 2:22 पे क्या हुआ, फिर से ये OI जो यहाँ पे शिफ्ट होनी थी ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी अब ये हमारा जो सपोर्ट है वो 24,300 से वीक टुवर्ड टॉप हो गया 24,400 तक। ठीक है, ये सपोर्ट और ज्यादा ऊपर जाके वीक हो गया है। ठीक है, तो ये इसे भी हम लोग वीक टुवर्ड टॉप मानेंगे। यहाँ तक का ये वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है। ये 2:22 की बात है। 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27। अब हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम कोई भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। 2:28, 2:29, 2:30। टाइम अप, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, 2:31 और 2:32।
ठीक है। 2:32 पे यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें नजर आती है, देखते हैं वो क्या है। इस चीज को मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। वैसे तो मार्केट का टाइम खत्म हो गया, हम 2:30 के बाद में ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचते हैं, और यही था आज के दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसके अलावा एक्स्ट्रा 2:32 पे एक चीज हुई थी, इस चीज को मैंने नोटिस किया था, इसलिए ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2:32 पे जो हमारी पोस्ट मार्केट वाली शीट भी जो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब के ज्वाइन मेंबर्स के लिए, जो शीट अपलोड होती है उसके अंदर भी मैंने इसे स्पेशली मैंने पॉइंट करके लिख के उसमें दिया है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो हमारा वॉल्यूम्स है, पहले वॉल्यूम्स को देखते हैं। वॉल्यूम्स हमें विक टू टॉप नजर आ रहा है, ओआई जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुई है, दोनों भी बुलिश है, लेकिन इसके बावजूद भी 2:32 पे अब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। ये बिल्कुल वही वाला रेयर केस सिनेरियो है जो पहले हमें सपोर्ट साइड में देखने के लिए मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प बाजार था, बहुत ही अच्छा पोस्ट मार्केट था। हर एक टिक जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही थी बाजार के ऊपर। अब इसके बाद में भी अगर किसी ने और भी ट्रेड किया होगा ये चीज़ सोच के कि ये बाजार बुल रन में है, तो उसे ज़रूर लॉस हुआ होगा, डेफिनेटली लॉस हुआ होगा। देखते हैं लॉस हुआ होगा कि नहीं, बाजार कहाँ तक गया था। इस वक्त बाजार चल रहा है 418 पे, और उस दिन बाजार कहाँ गया था, मैक्सिमम जो बाजार ने हाई लगाया वो लगाया 424। ठीक है, 424 का मैक्सिमम हाई था, यानी यहाँ पे भी किसी ने अगर 2:32 के बाद में भी इसे बुल रन समझा होगा तो उसे लॉस हुआ ही होगा, है ना। तो ये लॉस इस वजह से हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे सिनेरियोज को नहीं समझा होगा, इसलिए आपको लॉस हुआ। तो ऐसे लॉसेस से हम लोगों को बचना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के साथ ही हमें ट्रेड करना है। हमें समझना है कि यहाँ पे सिनेरियो कौन सा बन रहा है, कैसा सिनेरियो है, हर एक बारीकी को हमें समझना है। इस टाइप के सिनेरियो को अगर आपको समझना है तो इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत डीपली वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, और बाकी यहाँ पे भी आज के भी इस वीडियो में दोनों ही मर्तबा मैंने उस सिनेरियोस के बारे में बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो कि सितंबर में स्टार्ट की जाएगी, तो उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है, आपको जुड़ना चाहते हो अगर आप, तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के ऊपर आपको चलता हुआ यहाँ पे कहीं नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हो। साथ में अगर आप हमारी पुरानी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स को देखना चाहते हो तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, वहाँ से रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेना है, जिसकी फीस बहुत ही कम है। 399 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, जो कि 12 का स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और वहाँ से आपको मिल जाएगी हमारी फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ में आपको डेली की पोस्ट मार्केट की शीट भी मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स आप उठा सकते हो तो ओनली 399 पर मंथ पे करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।